ठीक है, बजे स्टार्ट करें। सब हैं? यस सर। ठीक है, ज्वाइन करिए सबने। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जानवी, मनस्विन, रुशाद, सबने ज्वाइन कर लिया? मुझे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रुशाद, जानवी, ओके, मुझे सब रिप्लाई कर दिए। ठीक है, कहीं सब हैं तभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं सोचेगा। ठीक है, मनस्विन अब तो कि आसिया हैं अभी, हर्षित, मानस, मुबशरा, चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दिया मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन and combination. ठीक है, नेक्स्ट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल क्या होता है। जानवी आ गई आप क्लास में? रशाद हैं क्लास में? यस सर। ठीक है, रशाद हैं आप? रशाद, यस सर। ठीक है। So permutation combination, first is factorial, the continued product of first and natural number, first and natural number is called factorial and denoted by n factorial or by this. ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें डेफिनेशन लिख दिस। ठीक है, देखते हैं फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या होता है। सपोज वी हैव 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 7 से अप टू 1 तक। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज 8 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो फैक्टोरियल जो आपका एग्जिस्ट करेगा दैट इज ऑफ होल नंबर। सो नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होगा, आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका भी कोई फैक्टोरियल नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर्स का फैक्टोरियल होगा। इतने के लिए वो सर सिर्फ नेचुरल नंबर्स हुए ना ये तो? हाँ, सिर्फ नेचुरल नंबर हुए। अब यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सबको, क्योंकि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। अब आप सब यहाँ परेशान होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट 0 फैक्टोरियल इज 1। सर अगर हमसे 100 फैक्टोरियल पूछा तो हम ऐसे करते रहेंगे? हम ऐसे करते रहेंगे, बट वो 100 डेफिनेटली नहीं पूछेगा, है ना। वो कुछ डिवाइड में पूछेगा, वो कह सकता है 100 फैक्टोरियल बाय 99, क्योंकि इतनी लेंदी कैलकुलेशन कोई नहीं करवाता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा दैट 0 फैक्टोरियल इज 1, इसको 0 नहीं कर देना है। ठीक, तो फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है फॉर होल नंबर, जीरोस टू एंड सो ऑन। रैशनल का नहीं होगा, नेगेटिव का नहीं होगा। ठीक है, प्लीज नोट ऑन दिस।
तो याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल 0 पुट मत कर दिएगा, दिस इज 1। सर तो फिर इसके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? हाँ आप करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लिया इसको। यस सर। ठीक है जी। सर एक सेकंड बस। हाँ मुबशिर आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? सर ये हमेशा ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। हाँ ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है अप टू 1। ठीक है जी हर्षित, प्रूफ है इसका। ठीक है मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको, प्रूफ कैसे। बच्चे नोट कर लिया, रब कर दें इसको। सर बस एक सेकंड। हाँ कीजिए। सर जी अगर हम नॉट डिफाइंड को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। मतलब नॉट डिफाइन को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक फंक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। सर मुझे जरा 0 ये कह समझा सकते दीजिए। सर? हाँ क्या नाम है खसपल, थोड़ा यस सा सर। वेट करें, लिमिट स्टार्ट होने दें। अच्छा ओके सर। ठीक है क्योंकि सर लिमिट में ना हमारे बहुत कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक सर जी अशोक, सर जरा ये समझा दीजिए, ये एन के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया आपने, क्या है? इसका मतलब यही है अशोक, ये समझ में है 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 into 2 into 1 है। सर नहीं, नहीं है एक बार बता दीजिए। बच्चे देखिए, नहीं अगर कोई सर। पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे करते हैं? 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है 4 into 3 into 2 into 1 तो कितना हो गया? 4 3 12 12 2 24। तो फैक्टोरियल को हमें एक्सपेंड कैसे करना है? सेम ऐसे 4 into 3 into 2 into 1, जैसे 3 है तो अप टू 1 तक, हमेशा 1 तक होगा। अब क्लियर हो ऋषभ? सर तो हमेशा 3 into 2 करना पड़ता है? हमेशा डिक्रीज करते रहेंगे उसको, 1 1 डिक्रीज करेंगे अप टू 1 आएगा। अच्छा अच्छा सर, समझ गया, ओके। ठीक है सर 1 तक जाना है बस? 1 तक जाए। सर जी बताइए। सर 1 फैक्टोरियल क्या होगा? हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल जो है दिस इज 1। ठीक है ओके सर। चलिए अब एक तो इसका 0 फैक्टोरियल में कंफ्यूजन है। ठीक है बच्चे, ये होता ही 1 है, इसके अब डिफरेंट प्रूफ हैं, तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। बट बिफोर दैट हम ये देखते हैं 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 है, 3 है, इंटू 2 है, इंटू 1। अब 3 फैक्टोरियल जो है दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या हम ये लिख सकते हैं इसकी प्लेस पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। जी यश, 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1। ठीक है तो इतना ठीक है। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं, चलिए प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ 0 फैक्टोरियल। ठीक n फैक्टोरियल, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल? यस सर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? सर ये कैसे आया? जैसे ही है ये देखिए 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस 3 है ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल फर्दर वही होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिमिलरली n फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं n फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बट हम बस अभी यहीं तक कर लें। इतना ठीक है बच्चे, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक अब देखिए लेट करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 1 है। ठीक है अब इस 1 को इग्नोर कर दें क्योंकि 1 इंटू
इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आता है, ठीक। 1 इग्नोर कर देते हैं, तो ये कितना है 1 - 1 फैक्टोरियल, सो दिस इज 0 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो 0 फैक्टोरियल भी 1। तो इसके डिफरेंट प्रूफ्स हैं, तो एक प्रूफ ये भी, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। सर जी खसपर। यही पर देखिए सर, अगर n को 0 लगाएं तो क्या होगा? हाँ, n को 0 किया तो -1 फैक्टोरियल। -1 फैक्टोरियल नहीं होता, फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है होल नंबर के लिए, नेगेटिव का या रैशनल नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, डिफाइन नहीं, तो मतलब -1 फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है ना सर? नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। और सर अगर तो n अगर हम से रिप्लेस करें तो, जी, अगर इन्फिनिटी से रिप्लेस करें तो? इन्फिनिटी से रिप्लेस करें कुछ भी नहीं है वो, सर इन्फिनिटी सर लिमिट इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, वो कुछ भी नहीं। जी कस्पर। सर तो फिर वो n को 0 लगाए तो 0 × -1 फैक्टोरियल लिमिट्स में प्रूफ हो जाएगा कि 1 होता है। नहीं, हमने जैसे 0 किया तो ये -1 फैक्टोरियल आ रहा है ना, तो यस सर। इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, -1 फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं कर, तो उसको 0 से इंटू करेंगे तो 0 नहीं होगा? नहीं होगा, है ही नहीं वो कुछ, अच्छा ठीक। ओके सर। सर ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन सिर्फ होल नंबर तक का लिमिटेड है। जी, फैक्टोरियल जो होता है वो होल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता मतलब अगर नेचुरल नंबर के लिए करा होता तो हम 0 फैक्टोरियल को भी नॉट डिफाइन कर सकते। है। अगर सर अगर यही डेफिनेशन सिर्फ नेचुरल नंबर तक का लिमिटेड होती तो हम 0 फैक्टोरियल को भी बिल्कुल। नॉट डिफाइन करें ना। बिल्कुल, तो हम कहते हैं कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है बच्चे, तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए। Solve the following. So suppose हमारे पास है 4 फैक्टोरियल, ये 4 तो आप सॉल्व कर लेंगे, 20 फैक्टोरियल बाय 19 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद तो आप कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है हर्षित शाकिर, ठीक है, इसको हम कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं करेंगे। हम यहाँ देखेंगे, ठीक है कस्पर, हम यहाँ देखेंगे कि ये 19 फैक्टोरियल है, तो क्या जरूरत है इसको फिर फर्दर एक्सटेंड करने की। बस हम इतना ही करते हैं, 20 × 19 फैक्टोरियल बाय 19 फैक्टोरियल, दिस पार्ट कैंसिल, वी गेट दिस इज इक्वल टू 20। सर कैसे किया आपने ये? रशद, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 सर ऐसा जरूरी है कि हमेशा हमें ये ऑल्टरनेट नंबर्स ही लेनी चाहिए, आई मीन कंसेक्यूटिव? नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अभी देखते हैं हमारे पास क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है जानू। So 3 factorial रशाद ये होता है 3 × 2 × 1. So in place of this रशाद ये क्या है, ये 3 factorial है. So in place of this can we write this 4 × 3 factorial? यस सर। ठीक है, तो हमने वही किया, 20 को हम लिख दिया into 19 factorial, ये कैंसिल, we get 20 आंसर। ओके सर। ठीक, सर तो ये उसमें यूज कर सकते हैं जब नंबर बड़ा हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, स्मॉल में उसमें किसी में भी। अब देखिए जैसे मुझे बताइए 21 फैक्टोरियल बाय 19 फैक्टोरियल, इसका मुझे आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक है शाकिर, ठीक है कस्पर, हर्षित ठीक है, मानस 21 × 20। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज 21 × 20। बच्चे जिसको डाउट है ना मुझे यही बताते रहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, अगर ये समझ भी नहीं आए फिर आगे समझिए चैप्टर नहीं होगा। सही वाला कैसा आया? हाँ शायद जैसे हम हमेशा ना एक्सपेंड कर तो सकते हैं, 420। बिल्कुल ठीक है 420। तो हमने देखा ये दिस इज 21 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 21 × 20,
into 19 फैक्टोरियल। हमारी चॉइस है ना ऋषभ, हम इसको 19 into 18 into so on 1 तक भी करें, या 19 पे हम रुक जाए। हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ 19 फैक्टोरियल था, इसलिए हमने बस इतना ही किया। अब ये कैंसिल हो गया। सर इंटू 20 क्यों किया? अच्छा अच्छा, जैसे 5 फैक्टोरियल है, यस सर। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, ये जो है इसको क्या हम 4 फैक्टोरियल कह सकते हैं? यस सर। अच्छा, इस 4 फैक्टोरियल को और एक्सपेंड कर देते हैं, तो 5 into 4 इसको एक्सपेंड करें है ना, इसको फिर क्या हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? यस सर। है ना? वही किया हमने। तो 21 से हमारी चॉइस है, या तो हम 1 तक चले जाएं, या जैसे हमने पहले 19 तक यहाँ तक किया था, या 20 पे रुक जाएं, या 19 पे रुक जाएं। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके। ठीक है, तो कोई बच्चे हैं जिनको अभी डाउट है इसमें? विशाल नोट कर लिया? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में कट हो गई थी, कर लिया ना? सर मैं कह रहा था कि इसको इसी वे से करना पड़ेगा ना 21। सिर्फ ये मेथड, एक तो ये पूरा एक्सपेंड कीजिए, बट उसकी क्या जरूरत है इतनी यस सर। गंदी कैलकुलेशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड इज 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। अच्छा अभी रुक जाइए, मुझे बस एक क्वेश्चन और देने दीजिए फिर कर। 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, मुझे बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है। नहीं हर्षित, दैट्स नॉट करेक्ट। कस्पर ठीक है। हर्षित क्या 90। 96। सर इससे पहले आपने कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा था क्या? जी सर इससे पहले आपने 10 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल लिखा था। हाँ, मैंने सॉरी, अच्छा वही कर रहा था। मैंने उसका आंसर दिया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट। सबका हुआ? रिशाद हुआ? यस सर आ गया 90। ओके, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं आया? अभी बता दीजिए, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम है। फोर्थ इज 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक है कस्पर। ओके, यस ठीक है। मानस ठीक है। सो 10 into 9। करिए, सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर बताइए। ठीक है शक्य। ठीक है, सबका हो गया, किसी प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर बच्चे, सर इसका आंसर क्या था? आंसर 210। किसी को डाउट है इसमें? देखिए 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। अब आपकी चॉइस है, आप सबको एक्सपेंड कर दीजिए, बट हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 10 को हम एक्सपेंड करेंगे ओनली अप टू 6 फैक्टोरियल, बस यहीं तक एक्सपेंड करेंगे। और भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब 4 8 से कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल को हम फिर फर्दर एक्सपेंड कर देंगे। 4 को हम लिख देंगे 4 into 3 into 2 into 1, so 2 4 ये कैंसिल, 3 3 ये कैंसिल, so this is equal to 210। अच्छा क्लियर हुआ? सर अगर वो लिखता जैसे कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू आगे 20 देता 20 फैक्टोरियल, तो सर क्या बताइए 10 20? फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल यस सर इनटू 20 20 है फैक्टोरियल। ना, तो इसको एक्सपेंड नहीं करते, इसको क्यों करें? 20 को करेंगे, 20 को करते अप टू 20 19 8 to 18 एंड सो ऑन अप टू 10 फैक्टोरियल। तो 10 तो ये कैंसिल हो जाता,
यस सर। फिर 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड करके फिर मल्टीप्लाई। अच्छा सर, और अगर लिखा होता 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल तो क्या होता? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर 1 बाय ये। 10 अच्छा, ये बहुत अच्छी आदत है रशाद कि आप ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस खुद ही बना लेते हैं, ठीक है, मुझे Thank you, ढूंढना sir. नहीं पड़ता। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय दिस इज 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ठीक है, हम एक्सपेंड कहाँ तक करते हैं? फर्स्ट तो हमारी चॉइस है 1 तक कर दें, Yes, बट हम sir. मैक्सिमम नंबर देखते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल है, बस यहाँ तक कि इसको कैंसिल कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल को हम फर्दर कंप्लीट एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ऊपर कोई फैक्टोरियल है नहीं। Okay, sir. इंटू 1 अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। Okay, 4 sir. टू 8 इससे कैंसिल हो गया, 3 इससे कैंसिल हो गया, 5 इससे हो गया, and so on। Okay, sir. So और अगर यही न्यूमरेटर में जाता तो? कोई नहीं, ऐसे 6 फैक्टोरियल बाय ऐसे ही 6 कर लेंगे। फैक्टोरियल। Yes, sir. ठीक है, फिर भी हम 10 को ही एक्सपेंड करते हैं, उसको अब तो सर नहीं, 6 बस नीचे कुछ नहीं है, वो खाली 10 है, ऊपर वही है 6। अच्छा, अब तो इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस Yes. मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक्सपेंड होगा, 36 फैक्टोरियल नहीं होगा ये, पहले 6 एक्सपेंड होगा, ये भी होगा, फिर उसके नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा सर, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, आना नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हैं टीचर इतनी लेंथी। ओके सर। जी बच्चे, ये जो हमने 4 फैक्टोरियल को एक्सटेंड बच्चे आपकी ना वॉइस, मुबशिरा आपकी ना वॉइस कम हो रही है, क्योंकि मैं वॉल्यूम तेज करूंगा ना अपना तो सबकी वॉइस मुझे तेज आती है। बताइए क्या करें? चलिए मैंने वॉल्यूम तेज कर लिया, ये बताइए। जो हमने 4 फैक्टोरियल को एक्सटेंड करा है, हाँ, सर हम 1 के आगे फैक्टोरियल का वो नहीं लगाएंगे? नहीं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 बस। 1 ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल जो आप कह रही हैं उसकी जगह 1 लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for the following। plus 1 by 10 factorial Would you try this? Tell me the answer. सर n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल क्या होता है? अभी ऋषभ बस बता रहे हैं। हर्षित ठीक है, कस्बल ठीक है। सबसे पहले हर्षित का आंसर है। ऋषभ क्या कह रहे हैं? n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कुछ भी नहीं, यही रहेगा। इसको एक्सपेंड करना है, इसको करना है, जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको ऐड करना है। अच्छा सर, ठीक है, ओके सर। मानस ठीक है। और सर प्लीज बच्चे अपने आंसर्स बताइए। यश बिल्कुल ठीक है। Sir, 10 factorial by 9 factorial plus 1 is equals to x. मुझे एक आंसर बताना। मनस्विन थोड़ा सा गलत, 0 नहीं आएगा इसमें।
बच्चे सॉल्व करना है उसको। देखिए इसमें हम सब एक्सपेंड कर सकते हैं, बट हम किसको एक्सपेंड करेंगे? ये 9 फैक्टोरियल है ना, तो 9 फैक्टोरियल सबसे कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हम सबको कैंसिल एक्सपेंड करेंगे अप टू 9 फैक्टोरियल तक। x by 11 फैक्टोरियल को हम 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल, ठीक है, कैंसिल। 1 by 9 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1 plus 1 by 10 is equal to x by 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप डायरेक्टली यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ शिफ्ट करके कैंसिल कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। ये कैंसिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम लीजिए, 10 10 plus 1 is equal to x by 11 into 10, 11 by 10 is equal to x by 11 into 10, this cancel, x is equal to 1 to 1। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है Yes, किसी को? सर ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे छोटा होता है फैक्टोरियल, उसमें करना होता है सबको एक्सपैंड? जी, उसमें करना होता है, क्योंकि हम फिर उसको कैंसिल कर, ठीक है। तो सर ऐसे तो हम हम्म, 10 में भी कर सकते थे ना? क्या कर सकते थे? नहीं सर, समझ आ गया। समझिए सर ये ऋषभ? दोबारा बता दीजिए। हाँ ऋषभ, देखिए हम किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है ना, बट हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हैं। तो देखिए हम 10 को 9 में चेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल में, 11 को भी 9 फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। तो एडवांटेज sir. क्या होगा कि 9 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या Yes. किया, दिस इज 9 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 10 into 9 फैक्टोरियल, और 11 अच्छा। फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल, ओके सर। ठीक है। अब बस यहाँ से कॉमन ले लिया 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस आंसर। ओके सर। ठीक। बच्चे किसी को डाउट है तो बता दीजिए, रखो जी। 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके फिर कैंसिल करके भी आ सकते। किसको किसमें चेंज किया? 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल में चेंज करने से नहीं होगा तो कैसे, इसको कैसे चेंज किया 11 फैक्टोरियल में? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 into 11। अच्छा अच्छा, हाँ उससे भी हो सकता है किसको, ओके सर। ठीक। सो सेकंड क्वेश्चन, this is 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial x by 8 factorial। Tell me the answer। बिल्कुल ठीक है, आसिया, खसपल, हर्षित, ठीक है बिल्कुल। यश ठीक है। सर 64 आ रहा है। 64 is answer, x is 64। मुबशरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है अब्दुल। सबका हो गया कंप्लीट? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? जानवी हो गया था? 64 आ रहा है। 64 बिल्कुल ठीक है। मनस्विन क्या रहे आंसर? सर 64। सर आंसर भेजने का वो नहीं आ रहा है ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है अब आ जाइए। यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is find n if n plus 2 factorial is equal to 2550 into n factorial. Find the value of n. रिशाद, मैं अभी देखता हूँ। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा 1-2 टॉपिक्स और हो जाए, बट अभी देखता खसपर फॉर दिस आंसर बिल्कुल ठीक है। खसपर ठीक है। हर्षित बिल्कुल ठीक है आंसर। मानस ठीक है आंसर। सर जी सर आपने जिसमें x की वैल्यू 64 आ रही थी उसके बाद क्या कराया प्लीज बता दीजिए। यहाँ ये- पावर ऑफ हो गया था। अच्छा, यही क्वेश्चन है। n plus 2 factorial is equal to this one. जी क्वेश्चन 49 बिल्कुल ठीक है शाकिर। नहीं रिशाद ठीक नहीं है, आंसर इज 49 होता। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। अफजल बिल्कुल ठीक है। सो मेरा आ नहीं रहा है। यार नो सर। देखिए, इन दोनों में से रिशाद कौन सा ग्रेटर है? सो ये वाला 2550 into n। नहीं, इन सिर्फ इन दोनों में से, इसमें एंड दिस सो n plus 2 factorial। n plus 2 फैक्टोरियल है। तो हम हमेशा ग्रेटर वाले को एक्सपेंड करते हैं। हम n plus 2 को करेंगे जब तक हमें n नहीं मिलता, उसको हम Yes. कर देंगे n plus 2 सो फैक्टोरियल, सॉरी n plus 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसके बाद बताइए? 1 डिक्रीज कीजिए, कितना है? सो सॉरी आपने क्या कहा? हाँ, n plus 2 में से 1 डिक्रीज कीजिए, कितना आएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ऋषभ, n plus 2 में से 1 डिक्रीज कीजिए। वही सर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। यार 1 मिनट रुकिए। ऋषभ अब ऑडिबल है? यस सर ऑडिबल है। ठीक है। हाँ, n plus 2 को एक्सपेंड कीजिए। n plus 2 में से 1 डिक्रीज कर दीजिए, कितना आएगा? n plus 1 n plus 1 फर्दर 1 डिक्रीज कीजिए, कितना आएगा? n n फैक्टोरियल। बस इससे ज्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ n फैक्टोरियल है। ओके सर। 2550 into n फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल हो गया, यस सर। तो कितना है? n plus 2 n plus 1
इज इक्वल टू 2550। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक है, ओपन कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 प्लस 3n माइनस 2548 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर दिए रिशाद, टेल मी द आंसर। अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है उसको रिजेक्ट कर दिएगा, पॉजिटिव चूज कर लीजिएगा। ओके सर। जानवी कल एग्जाम है? नो सर। ओके, किसी बच्चे का एग्जाम तो नहीं है कल? थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें क्लास। सर मेरा है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। ओके, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है। सर 49। 49, ठीक है। 2 वैल्यूज आएंगी इसकी, क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व होगा, n इज इक्वल टू 49 एंड माइनस 52। सो नेगेटिव हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चे अभी कल एग्जाम है तो बस 9 बजे तक करेंगे। जी प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। 1 अभी नहीं करनी है, 7.2। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, तो हम असाइनमेंट फॉलो करेंगे। प्लस कल तक असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो असाइनमेंट जरूर करना है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कीजिए, असाइनमेंट्स कीजिए, एग्जाम्पलर्स भी अगर टाइम मिलता है उसको भी कीजिए। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट वीक ही करेंगे बच्चे क्लास, क्योंकि आप लोगों के इस वीक एग्जाम है। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कैस्ट्रल मैं आपको बता रहा हूँ, बस मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। सर ओके शाकिर, वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू Bye, सर। sir.